हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अंबाला कैंट बीजेपी ऑफिस में चुनाव को लेकर बीजेपी नेताओं के साथ मीटिंग की। इस मौके पर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज और मौजूदा राज्य परिवहन मंत्री असीम गोयल भी मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि लोकसभा चुनाव के नाते से जो हमारी व्यवस्था को लेकर मीटिंग होती है, उसी हिसाब से आज मेरा लोकसभा अंबाला का प्रोग्राम बना हुआ है, जिसमें हर एक विधानसभा के प्रमुख लोगों को बुलाकर मीटिंग की है। उन्होंने कहा कि सभी 9 विधानसभा के कार्यकर्ता से बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि बीजेपी के कार्यक्रम अच्छे तरीके से चल रहा है, डोर टू डोर कार्यक्रम भी चल रहा है, साथ ही लोगों का अच्छा समर्थन मिलने की बात कही। वहीं अंबाला लोकसभा का चुनाव अच्छे मार्जिन से जीतने का भी दावा किया। वहीं विपक्षी पार्टियों पर तंज कसते हुए कहा कि भले एक पाले में हम अच्छे तरीके से प्रचार में लगे हुए हैं, वहीं सामने पाले पे उनकी टीम भी अभी उतरने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं अनुमान लगा सकता हूं कि उनके कार्यकर्ता कितने परेशान होंगे। आज लिस्ट आएगी, जबकि हमारा 60% चुनाव प्रचार हो चुका है। आगे भी हमारे कार्यक्रम ऐसे ही चलते रहेंगे और आने वाली 25 तारीख को बंटो काटरिया को वोट डालकर अच्छे मार्जिन से जीत हासिल करेंगे। मित्रों, लोकसभा के चुनाव के नाते से जो हमारी व्यवस्था के बैठकें होती हैं, उस हिसाब से आज मेरा लोकसभा अंबाला का एक प्रोग्राम बना हुआ था, जिसमें हर एक विधानसभा के प्रमुख लोगों को बुला करके आज मैंने मीटिंग की है। सुबह पंचकुला कालका, उसके बाद नारायणगढ़, फिर सडोरा, यमुनानगर, जगाधरी और अभी यहाँ मुलाना, अंबाला छावनी और अंबाला शहर, ऐसे सभी 9 विधानसभा के कार्यकर्ताओं से बातचीत हुई है। हमारी सारी जो कार्यक्रम चल रहे हैं बहुत अच्छे प्रकार से चल रहे हैं। हमने संपर्क अभियान भी अपना चलाया हुआ है। कैंडिडेट के कार्यक्रम भी डोर टू डोर भी हो रहे हैं। विधानसभा अनुसार हमारी रैलियाँ भी हो रही हैं और एक प्रकार का जनता का जो समर्थन मिल रहा है, उससे मैं निश्चित रूप से विश्वास से कह सकता हूँ कि बहुत अच्छे मार्जिन से लोकसभा अंबाला की सीट हम जीतेंगे। भले ही अभी हम देख रहे हैं कि इस खेल के अंदर हम एक पाले में खूब डट कर लगे हुए हैं, सामने वाले पाले में तो उनकी टीम और उनके लोग उतरने के लिए अभी तैयार भी नहीं हैं और उनके कार्यकर्ता भी कितने परेशान होंगे मैं अनुमान ही लगा सकता हूं। 1 महीना भर से उनकी तैयारी चल रही है कि आज लिस्ट आएगी, आज कैंडिडेट आएंगे, आज ही होगा, जबकि हमारा एक प्रकार से 60% से ज़्यादा एक अभियान पूरा हो चुका है। लेकिन अगला जो महीना है, उस महीने में भी हमारे कार्यक्रम इसी प्रकार से तेज़ी से चलते रहेंगे और 25 मई को यानी एक प्रकार से लोकतंत्र का जो एक बहुत बड़ा उत्सव है, ये पूर्ण होगा और सब लोग वोट डाल करके भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान पर हमारी कैंडिडेट बंटो कटारिया को मेंबर पार्लियामेंट बनाएंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने बीजेपी के 400 पार के नारे पर तंज कसा था। उन्होंने कहा कि ऐसे एक बार इंदिरा गांधी ने भी नारा दिया था और उस वक्त कांग्रेस बुरी तरह से हारी थी, जिस पर मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि उनका कहना कुछ भी हो, जो लोग विरोध में खड़े उनके ऐसा कहने में हमें कोई हर्ज नहीं लगता, क्योंकि विरोध में खड़े लोग अनाप शनाप बयानबाजी करते रहते हैं। देखिए, उनका कहना कुछ भी हो, जो विरोध में लोग खड़े हैं उनको इस प्रकार के कहने में कोई हर्ज नहीं हमको लगता, क्योंकि विरोध में खड़े हैं। विपक्ष के आदमी किसी प्रकार के अनाप शनाप अलग प्रकार करेंगे, हमें उसका फर्क पड़ता नहीं है। और अगर ये बात भी पूछनी है तो उन्हीं से पूछें। हमको हमारा विश्वास है कि हरियाणा देश भर में जो हमारा एक लक्ष्य है कि 400 से पार सीटें हम निश्चित रूप से जीतेंगे, जिसमें 370 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी और 30 से ऊपर जो एनडीए के अन्य जो घटक हैं वो सब मिल करके और 400 पार ये सीटें जीतेंगे और बहुत एक अच्छे कंफर्टेबल स्थिति और ये हमारी बनेगी।